जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है और हम आरंभ करेंगे अध्याय 3 आज से। तो अभी तक हमने जो सुना उसकी एक छोटी सी पुनरावृत्ति। प्रथम अध्याय में हम जो देखते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं और भगवान कृष्ण को तरह तरह का तर्क देते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। उन सब तर्कों से भगवान कृष्ण किसी भी रूप से सहमत नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ से किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आता जो अर्जुन के समर्थन में। अर्जुन तरह तरह का तर्क देते हैं कि अगर हम अपने ही परिजनों को मारेंगे तो युद्ध से प्राप्त हुआ जो ऐश्वर्य है फिर वो हम किसके साथ भोगेंगे, उसका आनंद कैसे हो अगर परिवार ही ना हो। फिर वो ये भी तर्क देते हैं कि अगर समस्त पुरुषों का वध हो जाएगा तो उनके घर में जो स्त्रियां हैं उनका संरक्षण कौन करेगा, उनका शोषण होगा, वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी, इस तरह से समाज पतित होगा, पितर जो है वो गिर जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो ये सब दोष लगेगा। इसके बाद अर्जुन ये भी तर्क देते हैं कि अगर दुर्योधन हमें मारना चाहते हैं, हम भी उनको अगर मारना चाहें तो हमें फिर दुर्योधन में अंतर क्या, हम भी उसी प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं। और फिर इन सब तर्कों को देख करके अर्जुन ये सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध नहीं करना जो है ये अधिक एक धर्म संगत वो एक निर्णय होगा। लेकिन जो बात भगवान, लेकिन अर्जुन के इस तरह के किसी भी तर्क से सहमत इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो तर्क होते हैं इन सब तर्कों का उद्देश्य होता है क्या, अपने इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने का। तो ये लक्षण होता है मनुष्य का, जब वो अपने इंद्रिय विषय के लिए जब कोई योजना बनाना चाहता है तो वो ये प्रयास करता है कि कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति हो, या शास्त्र से ही कोई उक्त हम वाणी को लेकर के अपने बात को हम कैसे सिद्ध न कर दें। और इसीलिए जिन लोगों को जिसको जो चीज सिद्ध करना है, लोग वो चीज जो है शास्त्र में से खोज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, जिनको पूजा नहीं करना है तो कह देंगे कि अपना कर्म करते रहो वही पूजा है, और लिख के दुकान पे चला देंगे कर्म ही पूजा है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ तो भैया बाल काट रहे हैं, यही हमारी पूजा है। तो इस प्रकार से जिनको जो चीज चाहिए वो शास्त्र से वही उठा करके उसको अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, इंद्रिय भोग, है ना। और ये जस्टिफिकेशन करने की टेंडेंसी हर व्यक्ति के अंदर होती है। हम अपना पेट काट करके हमने अपने बच्चों को पाला है, परंतु भूल जाते हैं कि वो किसके बच्चों को पाला है। तुम अपने ही बच्चे को तो पाला है जिसके जन्म के कारण भी आप ही हो। तो ये पेट काट करके हमने अपना सेक्रीफाइस करके जो पालने का जो ये बोध है मन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गुडविल देता है, एक फील गुड देता है कि हमने कितना तपस्या किया है। तुमने किसी और के लिए तपस्या नहीं किया, तुमने जो निर्णय लेकर के अपना जो कुटुंब तुमने बनाया तुम उसी के लिए ही तो कर रहे हो ना। तो ये सब तरीके होते हैं, व्यक्ति जब अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है और उसके लिए शास्त्र को या किसी वरिष्ठ व्यक्ति को एक आश्रय लेना चाहता है। अर्जुन दोनों कार्य कर रहे हैं, शास्त्र का उदाहरण भी दे रहे हैं और वो भगवान कृष्ण की सहमति भी चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान किसी प्रकार से ये सब चीज समझते हैं, क्योंकि भगवान जो है क्या है, भाव में मन देखते हैं सबका, तो जान रहे हैं कि अर्जुन का भाव वास्तव में क्या है। और इसीलिए अर्जुन के समस्त तर्कों को एक साइड करते हुए भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं इदं विषमे समुपस्थितम्, कि तुम्हारे मन में इस प्रकार का कल्मश आया कैसे। अनार्यम अजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम अनार्य कहलाओगे, है ना। तुम्हें संसार में अनार्यम अजुष्टम अकीर्तिम, तुम्हें कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी, अस्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी।
तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई कल्याण नहीं होगा अगर तुम अपने नियत धर्म का पालन नहीं करते हो तो इसलिए क्या कहते हैं भगवान, त्यक्तोत्तिष्ठ शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कहते हैं कि अपने हृदय की कृपण दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन क्योंकि एक अच्छे साधक हैं तो वो भगवान के केवल इस प्रेरणा मात्र से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके मन में जो ये संशय उत्पन्न हुआ है अपने धर्म को लेकर, कृपया करके उसको ज्ञान के माध्यम से उसका समापन करें, ताकि भविष्य में कभी भी इस प्रकार का संदेह मेरे अंदर में धर्म को लेकर, मेरे अपने धर्म को लेकर न उत्पन्न हो। और इसीलिए अर्जुन तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते, अपितु भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करके स्वयं को समर्पित करते हैं। कहते हैं कि नहीं, आप पहले मुझे ज्ञान दीजिए, मैं अब आपका शिष्य हूँ, बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है। और इस प्रकार से भगवान फिर गुरु का पद संभालकर अर्जुन को सबसे पहले डांटते हैं और फिर उसके बाद जो है सबसे पहला ज्ञान जो देते हुए आत्मा और शरीर का भेद क्या है और बताते हैं कि किस प्रकार से हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और करीब 25-26 श्लोकों में इसी चीज का इसी बात को समझाया जाता है। फिर भगवान श्लोक संख्या लगभग 30-31 के वहां से लेकर के 35 तक इन 4-5 श्लोकों में भगवान जो है फिर आत्मा और शरीर के ज्ञान से उठ करके अर्जुन को एक निर्णायक स्तर पर लेकर आने का प्रयास करते हैं कि तुम अब निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, कि अगर तुम आत्मा पर विश्वास करते हो तो भी तुम युद्ध करने से पीछे न हटो, अगर तुम नहीं भी करते हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ संसार में नष्ट हो जाता है मृत्यु के साथ, तब भी तुमको युद्ध करना चाहिए। है ना, ये सब तर्क भगवान देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ तक जो है सांख्य योग का ज्ञान दिया, अब तुम मुझसे बुद्धि योग का ज्ञान सुनो। और ये सब चर्चा मैंने पहले किया है कि किस प्रकार से सांख्य योग को सांख्य योग क्यों कहते हैं, बुद्धि योग का क्या मतलब है। श्री प्रभुपाद जी ने बुद्धि योग का जो ट्रांसलेशन है इन श्लोकों में कुछ और किया हुआ है ना। क्या लिखा है उन्होंने, श्री प्रभुपाद जी ने वहां पर कर्म से उसको जोड़ा हुआ है ना। किसी भी प्रकार का आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म करना होता है, श्री प्रभुपाद जी ने बुद्धि योग को उससे ट्रांसलेट किया है। ये भी मैंने पिछले जो मेरे क्लासेस थे मैंने उसमें बताया था कि प्रभुपाद जी ने इस तरह का ट्रांसलेशन क्यों किया है, निष्काम कर्म की बात करते हैं। अब जब हमने यह सब कुछ सुन लिया तो मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अदरवाइज चैप्टर 3 का कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। चैप्टर 3 की आवश्यकता है क्यों, अध्याय 3 की आवश्यकता क्यों है। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि जीव को सबसे पहले यह बात समझना चाहिए कि शरीर जो है आत्मा से भिन्न है और आत्मा को यह शरीर मिला हुआ है कर्म करने के लिए, राइट। अब ये कर्म जब जीव अपने सुख के लिए करना शुरू करता है, चाहे वो अपने मन का प्रयोग कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, शरीर का प्रयोग कर रहा है, अपने सुख संसाधनों को बटोरने के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, तो इस सब प्रयासों से वो अपने लिए कर्म बंधन का एक जाल बनाता है। और हर एक नए कर्म से एक नया कर्म फल होता है और हर एक कर्म फल जो है एक नए कर्म का बीज होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कहीं से मेरे को पुरस्कार में मेरे को 10,000 रुपए मिल गया, ठीक है, और उस 10,000 रुपए से जो है मेरे को लगा कि चलो ये तो एक्स्ट्रा मनी इस महीने मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसका कुछ बढ़िया काम किया जाए, क्या किए, एंजॉय करेंगे इसको। तो 10,000 रुपए का जा करके फिर क्या किए, पूरे महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 30 दिन लगातार अब हम बाहर जाके चाट खाएंगे। तो जब आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 10,000 रुपया, ठीक है, डेली का हो गया हमारा जुगाड़ आलू टिक्की खाने का। तो हमने क्या किया, हमें जो हमारे कर्म के कारण जो हमें सुख मिला यानी कि धन का, अब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं भोग करने के लिए। ठीक है, तो कर्म से कर्म फल मिला, अब कर्म फल को भोगने के प्रयास में अब हम नया कर्म करेंगे। नया कर्म क्या करेंगे कि जो हम बाहर संसार में जाकर अलग अलग ठेले का जो स्वाद लेंगे, तो उन ठेले का स्वाद लेने से उसमें फिर अनेक प्रकार के कर्म और जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें से जो व्यक्ति वो सारा चीज बना रहा है, आप वो अपने निजी जीवन में किस प्रकार के भोग विलास में है, किस प्रकार का वो जीवन जीता है, उसमें कितना पाप में रत है, उन सब पाप को वहन भी आप अपने ऊपर करेंगे, है ना। कोई पूछ सकता है क्यों, उसने टिक्की दिया, मैंने पैसा दिया, तो हिसाब तो बराबर हो गया, तो उसका कर मुझे क्यों लगता है। आप भूल गए, जब आप उससे टिक्की लेते हैं तो वो टिक्की का मोल नहीं होता, उसमें प्लस प्रॉफिट भी होता है। ठीक है,
तो वो जो लाभ होता है उसको, वो लाभ वो व्यक्ति अपने सुख संसाधनों के लिए करता है, तो इसीलिए उसके जीवन में जो पाप और पुण्य होते हैं उसका भी एक अंश आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, पुण्य कोई करता नहीं जल्दी, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं फिर? पाप होने का है। और इसी प्रकार से संसार में छोटे छोटे चीज लगता भी नहीं हमको कि हम इसको इग्नोर मारते हैं, लेकिन ये हर एक छोटा चीज जो है संसार में छोटा छोटा करके कर्म इकट्ठा होता चले जाता है, बिकम्स बंडल, तिनका जुड़ते 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 घास का ढेर जैसा। और इसी प्रकार से जीव जो है संसार में फंसता चले जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्धि योग में दूसरे अध्याय में बताते हैं कि अगर जीव सदैव अपने बुद्धि का प्रयोग किए रहता है उन योजनाओं के लिए, उन प्रयासों के लिए जिससे ब्रह्म यानी कि भगवान जिससे संतुष्ट रहे, तो वो जीव के जितने कर्म होते हैं वह स्वतः ही अपने आप जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? तो अब हम उस पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो चैप्टर 3 उसका भूमिका बना रहे हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा बात कि दूसरे अध्याय में हम कैसे सांख्य योग से बुद्धि योग में पहुंचे। ठीक है, अब बुद्धि योग से हम तीसरा अध्याय यानी कि कर्म योग में हम क्यों पहुंच रहे हैं। तो शरीर का उद्देश्य है कर्म करने का। कर्म अगर अपने सुख के लिए करेंगे तो वो बंधन का कारण बनेगा, पर अगर वही कर्म अगर भगवान कृष्ण के लिए किया जाएगा तो वो जीव के मुक्ति का कारण बनता है। तो कर्म से, शरीर से कर्म, कर्म से ही कर्म बंधन है, और उस कर्म से ही कर्म योग है। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और यही बात जो है बताने के लिए भगवान तीसरे अध्याय को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर और रह जाता है, अगेन रिवीजन का ही पार्ट है, बट हम क्यों कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि जीव जब तक कर्म और कर्म बंधन के इस जाल में फंसा रहेगा तब तक उस जीव को इस संसार में अलग अलग प्रकार के शरीर लेकर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के लिए अपनी बुद्धि को अगर समर्पित कर देता है, उसके समस्त कर्म अगर भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो वो अपने पूर्व जन्म के जितने भी जो उसके संस्कार हैं, जो प्रारब्ध बन के आए हैं, वो केवल उन प्रारब्ध को भोग करके इस शरीर को जब छोड़ता है, तो क्योंकि उसने नए कोई कर्म नहीं किए, तो फिर उस जीव के लिए संसार में दोबारा आने का कोई कारण नहीं रहता। और यही जीव के वास्तविक अवस्था भी है, इसी को हम मुक्ति अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस संसार में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसका मूल उद्देश्य केवल और केवल जीव को पाप से मुक्त करना ही है। चाहे वो गंगा में स्नान करना हो, चाहे वो कुंभ में स्नान करने का हो, चाहे वो भगवान को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करने का कारण हो, चाहे वो भगवान के नाम का जप करने का हो, चाहे वो हर घर में गृह पूजा करने का हो, चाहे भूमि पूजन का हो, विवाह में अग्नि के सामने संस्कार लेकर मंत्र का उच्चारण का कारण हो, चाहे बच्चा जब जन्म लेता है तो गर्भाधान संस्कार से लेकर उसके नामकरण संस्कार से लेकर अनंतन संस्कार तक, उसके बाद पिंडदान करना, तर्पण करना, जो भी कार्य है, ये जितने भी हमारे जो ये सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में जो आप ये नियम देखते हैं, इन सब का जो मूल उद्देश्य एक और एक मात्र है कि जीव कर्म से मुक्त हो जाए, वो पाप से मुक्त हो। जितना पाप रहेगा उसके लिए भगवान के साथ जुड़ना उतना ही कठिन होता चले जाएगा। इसलिए भगवान 9वें अध्याय में बाद में कहेंगे भी, तेषाम तो नगदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, है ना, जो व्यक्ति के समस्त पाप से मुक्त हो चुका है ना, जिसके मन में अब कुछ संशय नहीं बचा है, जो समस्त प्रकार के तेषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के मेरा भजन दृढ़ता के साथ कर पाता है। जब तक ये पाप मुक्त जीव नहीं होगा तब तक वो उसका जो भजन है भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए जो उसका प्रयास है, जो भक्ति है, उसमें भी हमेशा उतार चढ़ाव आता रहेगा। और जिसके जितने पाप रहेंगे उसके उतने ही उतार जाता रहेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब कुछ जानते हुए हमारा जो मूल उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार बुद्धि जो है वो भगवान में सदैव लगा रहे। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हमारे कर्म भी भगवान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। तो अब प्रश्न ये है दूसरे अध्याय का कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो फिर हमें शरीर मिला क्यों है? कर्म करने के लिए। किसके लिए? भगवान के लिए। और इसीलिए हमें अध्याय 3 की आवश्यकता है, जिसका क्या नाम है? कर्मयोग। मेरे साथ साथ सभी लोग श्लोक पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह अध्याय 3 जो है ये भगवत गीता की एक प्रकार से फाउंडेशनल है, जहां से काम करना शुरू कर रहा है। अभी तक ज्ञान की बात हो रही थी, एबीसीडी हो रहा था, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन का एबीसीडी आप जान लिए। अब हम यहां से ग्रामर सीखना शुरू कर रहे हैं इस भाषा का, आध्यात्मिक जीवन का।
पहला श्लोक देखिए क्या, अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते बुद्धिर्मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, इसके पहले के अध्याय भगवान ने बुद्धि की बात कही, तो बुद्धि किसमें लगाना है हमको, भूल गए क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। बुद्धि किसमें लगाना है, ये तो जो भगवद गीता पहली बार सुन रहा है उसको ही मालूम होना चाहिए बुद्धि किसमें लगाना है। किसमें लगाओ प्रभु जी, ऐसे नहीं होता है, किसमें लगाना है बुद्धि, हाँ, तो भगवान में बुद्धि लगाना है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपने ये कहा पिछले अध्याय, दूसरे अध्याय में ही, कि ब्रह्म यानी कि परमात्मा में बुद्धि अगर कोई व्यक्ति सदैव लगा के रखे तो वो उसकी मुक्ति का कारण होता है। तो फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध करके तो बुद्धि तो नहीं लग सकती, ठीक है, ये तो सकाम कर्म है। क्यों सकाम कर्म है, क्योंकि अर्जुन ये मान रहा है कि युद्ध करने से जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है, हाँ, ये सारा जो साम्राज्य है जो दुर्योधन ने हमसे अधर्म पूर्वक छीना है, हम तो उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो ये कामना से युक्त है कि नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सकाम। तो अर्जुन कह रहा है कि ये सकाम कर्म जो युद्ध है ये करने के लिए आप मुझे विवश क्यों कर रहे हैं, अगर बुद्धि योग ही परम है तो अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए समझ में आया अर्जुन की फैलेसी के अंडरस्टैंडिंग में पहला जो प्रॉब्लम उसके समझने में वो ये है कि वो युद्ध के वास्तविक उद्देश्य से भटका हुआ है। युद्ध उसको इसलिए नहीं करना है कि उसे राज्य का भोग मिले, युद्ध इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। दैट इज द पॉइंट वहां पर जहां पर जो अर्जुन समझ नहीं पाया अभी तक फिलहाल, ठीक है। अब हमको ये नहीं समझना है कि हम अर्जुन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, वो तो हमें आचार्य ने बता दिया इसलिए हमको मालूम चल गया। लेकिन अब आपको जान में आ गया कि अर्जुन के यहाँ पर उसके सोचने में थोड़ा सा ये फेर है, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि अर्जुन ये मान रहा है कि ये युद्ध जो है ये सकाम है, ठीक है, और जो ये सोच रहा है कि ये सकाम कर्म है। अर्जुन को ये बात, ये कल्पना ही उस कल्पना से उसके परे है कि युद्ध जो है वो निष्काम कैसे हो सकता है। इसीलिए अगर आप गीता शब्द में जाएंगे तो आपको हमारे वैदिक ग्रंथों के मंडल में ऐसे बहुत से गीता मिलेंगे, ठीक है। अष्टवक्र गीता है, गणेश गीता है, ठीक है, उद्धव गीता, ऐसे बहुत से गीता मिलेंगे। लेकिन वो सब गीता इतने पॉपुलर नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनमें से कुछ गीता ऐसे हैं जो कि बाद में ना क्या हो गया कि जो फॉलोअर्स होते हैं देव देवताओं के, उनके बीच में कंपटीशन लगा रहता है। तो वो उस कंपटीशन के कारण जो उनके आचार्य लोग, जो उनके मंडल या इस प्रकार के जो उनके ग्रुप के लोग, परंपरा के लोग जो आए, उन लोगों ने क्या किया, ग्रंथों में बहुत सारा आक्षेप किया हुआ है, चीजें बहुत ज्यादा उसमें एडिटेड है। हम साधारण जनता जो है जल्दी अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बात हो रहा है। तो वो डीप एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे आक्षेप हो रखा है। लेकिन इसीलिए उन सब गीताओं में आपको ना तरह तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन भगवत गीता का एक विशेष स्थान है। क्यों है स्थान, क्योंकि ये उपनिषद है, इतिहास का एक पार्ट है, महाभारत का पार्ट है जो कि इतिहास है शास्त्र में, लेकिन ज्ञान जो दिया जा रहा है उपनिषद के रूप में है। लेकिन ये ज्ञान दिया कहाँ जा रहा है, युद्ध के बीच में, ठीक है, जंगल में बैठकर सिंहासन पर, वहां पर ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है, युद्ध के, जहां पे लोगों को मारना है। और युद्ध का जो दृश्य होता है वो सुंदर नहीं होता। हमने जो पेंटिंग देखे हैं इस्कॉन के बहुत सारे दीवार में सुंदर सुंदर भगवान के, मैं आपको बता दूं, महाभारत युद्ध भूमि में भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे पांडव हो, कोई भी हो, उनका शरीर इतना बढ़िया सजा सवर के वहां पर कभी नहीं रहता था। युद्ध भूमि होता है, रथ चलता है, धूल उड़ते हैं, पसीना होता है, पूरा बाल और बिखरा होता है 75 बाण यहाँ से निकल गया, 100 बाण यहाँ से निकल गया, भाला इधर छेद के निकल गया, कितनी जगह तो हाथ कटा होगा, खून निकला होगा। इमेजिन करिए जब भीम का गदा किसी के सर पे पड़ा होगा तो सुंदर तो कभी नहीं लगा होगा फिर उसके बाद, है ना, इमेजिन कर सकते हैं। या जिसके पेट से तलवार कट के निकली हो, आंखें बाहर आ गई हो, वो फैला हुआ है, वही हाथ के ऊपर लोग कुचल के जा रहे हैं, समझना है बात। तो युद्ध जो है वो कैसा स्थान है, विभत्स स्थान है। लेकिन उस युद्ध भूमि में भी हम एक ऐसा ज्ञान भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं जो जीव को संसार से मुक्त करता है।
तो ये जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस जो भगवान यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये मतलब भगवान ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए भगवत गीता जो है बहुत स्पेशल हो जाता है। तो समझ में आया अर्जुन का प्रश्न क्या है ना। सकाम कर्म समझ रहा है, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पाया है कि इस युद्ध का मूल उद्देश्य क्या है और क्यों उसको करना है। तो अब देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहा है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया, आप खुद को भी उस पॉइंट पे रखिए, ठीक है। कोई आपसे ये कहे, मतलब भगवान ही अगर आपसे आके कहें कभी, ठीक है, मतलब अभी मालूम चल जाए भगवान है तो पता नहीं मना करे नहीं करे, लेकिन भगवान ही कभी अगर कभी किसी को कह रहे हो कि तुमको युद्ध करना है, और फिर भगवान ये भी कहें कि बुद्धि योग लेकिन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और कहें कि तुमको युद्ध भी करना चाहिए, तो हम खुद संशय में पड़ जाएंगे कि लड़ाई करना जो है वो जीव के मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। दोनों एकदम विरोधाभास है। और इसी बात को अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अनेकार्थक बात आप कह रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसको क्लियर कीजिए। अब यहां से भगवान जो है फिर कर्म के सिद्धांत के बारे में बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अब ये देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप श्लोक में जाइए, ठीक है, श्लोक का सेकंड लाइन आप पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ठीक है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। तो जो ज्ञान योग के पद्धति पे चलते हैं वो सांख्य दर्शन के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण ने बताया है दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, भगवान ने चीज कहा है 34वें 35वें श्लोक में है, कोई एक है, कि अभी तक मैंने तुमको सांख्य का दर्शन दिया, ठीक है, अब तुम मुझसे बुद्धि योग का बात समझो। और उस बुद्धि योग की बातें बताते हुए भगवान ने वहां पर कर्म का ज्ञान दिया, है ना। जैसे बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, 2.57। तो ये भगवान जो है यहाँ पर ये सब ज्ञान दे रहे हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर भगवान ने यहाँ पर कहा कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो लोग आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, इस संसार से परमानेंट मुक्ति, ऐसे दो प्रकार का मार्ग चुनते हैं। पहला क्या है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, वो ज्ञान योग का मार्ग चुनते हैं। उनके फिलॉसफी जो है वो सांख्य का होता है, सांख्य दर्शन को यूज करते हुए ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे संसार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो है कर्म योगेन योगिनाम, जो अपने समस्त कर्म से, कर्म फल के आसक्ति से विरक्त होकर केवल अपने धर्म पूर्वक जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। इसी कार्य को हम कर्म योग कहते हैं, क्योंकि जीव अब उसके फल से निरासक्त रहना चाहता है। कर्म वो ब्रह्म भगवान के लिए करना चाहता है। तो ये बात भगवान ने कहा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेशन में क्या बोला है। पहला, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम। और दूसरा है क्या बोल रहे हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने कर्म योगेन योगी नाम को भक्तिमय सेवा के द्वारा से उसको ट्रांसलेट किया है। दिखा सबको ये चीज, ये अगेन इसको पॉइंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब लोग इस्कॉन का ही भगवत गीता सबको मिला हुआ है, तो इसी भगवत गीता को पकड़कर सब वीडियो बना रहे हैं। तो कोई सड़क पे पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारे गीता में तो ये बिना मतलब का चीज छपा है, इसमें ये तो गलत ट्रांसलेशन कर दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो लोगों को पता नहीं है, प्रभु जी हम तो डिस्ट्रीब्यूट करने आए थे बस,
हमको नहीं पता था कि आप हमसे बाउंसर सवाल पूछेंगे, तो इसीलिए ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो कर्म योग को श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तिमय सेवा के द्वारा इससे ट्रांसलेट क्यों किया है? क्योंकि अब आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति स्कूटर चला करके ऑफिस अगर जाता है तो वो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? बहुत अच्छी बात। अगर वही स्कूटर चला करके अगर वो मंदिर जाता है तो भी वो कर्म है या नहीं है? लेकिन जब वो स्कूटर चलाकर वो ऑफिस में जाता है तो वो कर्म उसको किस चीज से जोड़ता है? बंधन से। जब वो स्कूटर चलाकर मंदिर के लिए जाता है भगवान के लिए, तब वो किस चीज से जोड़ता है उसको? तो जो कर्म आपको भगवान से जोड़े उसे हम कौन सा कर्म कहते हैं? कर्म योग। क्या कहते हैं उसको? फूल सूंघना कर्म है या नहीं है? लेकिन अगर भगवान के चरण में चढ़ाए हुआ फूल उसको सूंघे तो कर्म योग है। बहुत अच्छी बात। भोजन ग्रहण करना कर्म है या नहीं है? लेकिन अगर वो भगवान को भोग लगा करके लिया जाए तो कर्म योग है या नहीं है? इसीलिए प्रभुपाद जी ने कर्म योग को यहाँ पर भक्तिमय सेवा से जोड़ा है। समझ में आया बात आपको? बहुत सिंपल सी बात है। इस बात को समझिए कि परंपरा जो होती है, परंपरा से ही ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। परंपरा माँ के समान होती है, और माँ जैसे अपने दूध से बच्चे का पोषण करती है, परंपरा भी अपने ज्ञान रूपी दूध अपने श्रद्धालुओं को, अपने साधकों को, अपने अनुयायियों को पिला करके उनका पोषण करती है आध्यात्मिक। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो केवल उसका पेट नहीं भरती, उस बच्चे का जैसा माँ का स्वास्थ्य होगा वैसे ही बच्चे का भी स्वास्थ्य हो जाता है। ठीक है? जैसा माँ का मनोभाव होगा बच्चे का मनोभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो वो दूध के माध्यम से केवल उसका पेट नहीं भरती, उसका मन भी उसके साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो ये होता है भाव। हर माँ अपने भाव के अनुसार अपने बच्चे को पालती है। उसी प्रकार से जो ये प्रमाणिक परंपरा होते हैं वो भी एक माता के समान होती है, जो अपने शिष्यों को दूध पिलाकर उनका आध्यात्मिक उन्नति करती है। तो वो माँ भी है तो उसके मन में भी एक भाव है। तो जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा जिसमें हम जुड़े हुए हैं उसका जो भाव है वो कृष्ण भक्ति से परम कुछ नहीं, वो कृष्ण भक्ति है। इसीलिए जब आप इस परंपरा में जुड़ करके किसी भी शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो गत्वा उसका कंक्लूजन यही निकलेगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उन्हीं की भक्ति जो है जीव का परम धर्म है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हो चाहे कोई भी आचार्य हो, भगवत गीता के पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक एक ही थीम आपको मिलेगा कि भगवान कृष्ण के लिए ही समर्पित रहो, उन्हीं की भक्ति करो। आपको डेविएशन नहीं मिलेगा। ये सब शुष्क ज्ञान जो बहुत ज्यादा संस्कृत पढ़ लिए हैं, ये शब्द को हम ऐसे तोड़कर अगर उसका अन्वय ले लें और उसको हम क्या बोलते हैं कि इस व्याकरण से लेकर के उठा के ले आए तो उसका ये मीनिंग था, तो सुभाषित में इसके बारे में ये बोला है, तो उन्होंने फलाना आचार्य पहले हुए उन्होंने ये बोला। ये सब जो शुष्क ज्ञान का जो विश्लेषण है ना, इन सब विश्लेषण से केवल आप अपने बौद्धिक मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, परंतु आप कभी भी भगवत गीता के थीम और कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये एकदम 100% गारंटीड है। आप इस्कॉन का जो भगवत गीता है, जो श्री प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है, इसके बियॉन्ड कोई दूसरा भगवत गीता आप पढ़िए। गीता प्रेस का एक भगवत गीता का इतना मोटा एक पोथा आता है, तत्व संजीवनी करके जाता है करके, ठीक है? इतना मोटा, बहुत सस्ता भी है वो, ठीक है? 200, 250, 300 रुपए में वो आता है। तो जब मैं शुरू इस्कॉन में आने से पहले जो है मैंने वो बुक खरीदी थी। मुझे लगा था कि इतना मोटा है तो ज्यादा पता होगा इसमें भगवत गीता के बारे में, तो मैंने उसमें फिर उसको पढ़ना शुरू किया। तो पहले पन्ने से पढ़ा, पहला अध्याय पूरा किया, और 50-60 पन्ना पढ़ने के बाद मैं भूल भी गया कि पहले पन्ने में बात हुई क्या थी। उसमें इतना ब्रह्म, तो ये है, तो वो है, तो शुष्क है, तो जीव है, तो ये है। कंफ्यूज हो गया मैं अल्टीमेटली कि उसमें एक्चुअली में तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे वो बता दो। लेकिन अगर आप ये गौड़ी वैष्णव परंपरा में अगर आप इस तरह से भगवत गीता का अगर आप विवेचन लेंगे, इस टीका को लेंगे, तो पहले ही चैप्टर के पहले श्लोक के तात्पर्य से ही आपको मालूम चल जाएगा कि जीव का परम धर्म क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति। और इसीलिए जो नए लोग जब पहली बार भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं इसको, तो उन्हें यही लगता है कि प्रभु जी आके मेरे से यही सवाल पूछते हैं, प्रभु जी मैं तो 3 चैप्टर पढ़ लिया, बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात बोलते रहते हैं, एक ही बात बता रहे हैं। तो उनको ये बात कौन समझाए कि परंपरा का जो मूल उद्देश्य है वो तो आपको हर श्लोक के तात्पर्य में मिलेगा, प्रभुपाद जी उससे भटके कैसे, है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जब कोई इस तरह का आपसे आक्षेप लगाए कि भगवत गीता में इन सब शब्दों का अलग अर्थ निकाला गया है, तो अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए।
ठीक है। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझ प्रयत्न करते, कुछ इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा है, कुछ लोग सांख्य से, कुछ लोग कर्म योग से, बुद्धि योग से। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। अब लेकिन आगे भगवान इसको और इलेबोरेट करते हुए क्या कह रहे हैं, मेरे साथ सभी लोग पढ़ेंगे। न कर्मणा मनारंभानः नैष्कर्म्यं पुरुषो वश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भगवान कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, तो अपने कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से मुक्ति नहीं पा सकता, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और संन्यास लेकर के भी जो है कोई सिद्धि से प्राप्त नहीं कर सकता है। बहुत डीप बात है। मैं आगे का श्लोक लूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अगला श्लोक देखिए क्या है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको मार्क करके याद करिए। क्या बोल रहे भगवान, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब यही 3 श्लोक है, ये कर्मयोग का फाउंडेशनल मॉडल है। पहला भगवान ने ये कहा कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पाता और संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त नहीं करता। फिर भगवान ये कह रहे हैं कि प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है सभी जीव को, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और भगवान कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का, पूरा कंट्रोल करने का प्रयास किया है, परंतु उसका मन सदैव जो है वो वासना के चिंतन में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी है। ठीक है, अभी 3 श्लोक को हम डाइसेक्ट करते हैं, समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहला, न कर्मणा मनारंभं निष्कर्म्यं पुरुषो वश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो इस संसार में जीव जो है उसको शरीर मिला हुआ है कर्म करने के लिए। कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ऐसा करो, आप लोग बहुत उदास हो जाते हैं ना। तो आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आश्रम खुल गए हैं। हमारे यूपी में तो जंगल वंगल बचा नहीं ज्यादा, यूपी बिहार में, और अगर बच भी जाएगा तो लोग जाएंगे गुटखा खा के थूक आएंगे। तो लेकिन इसीलिए क्या है कि आपको दक्षिण भारत साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पर लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े बाबाओं ने बड़ा बड़ा आश्रम ऐसे पर लैंड वैंड खरीद के जंगल वंगल बनाकर पूरा एकदम कुटिया उटिया दे करके एकदम अमेजिंग मोड दे दिया है पूरा उसको। और लोग जो एकदम परेशान हो गए, अपनी जिंदगी से त्रस्त हो गए हैं, वो सब लोग, इसमें पता नहीं कैसा दाग लगा है, बस मना रहा हूं गोबर ना हो। ठीक है, अजीब सा लग रहा है देखने में, बट ओके, हो सकता है जंग लगाओ। तो इस प्रकार से वो गए जंगल में, और वहां पर क्या है, जाकर के लोग पूरा ध्यान लगाते हैं। तो वो बाबा जी जो हैं फिर उनको समझाते हैं कि तुम अपने आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ और अपने मन में कुछ भी मत सोचो। ठीक है, इस तरह का बात सुना है आपने? आपने दिमाग को दूसरी जगह से हटा लो, एक दीवार पर एक बिंदी है उस पर फोकस करो। इस तरह की बातें सुनी हैं आपने? नहीं सुनी है तो अच्छा है, नहीं तो सुनने मिल ही जाएगा, जिंदगी बहुत लंबी है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये सब बातें क्यों है भाई? मन का काम है चिंतन करना,
बुद्धि का काम है योजना करना, फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा मत आने लो? दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मन का ये काम है। कोई ये कैसे कर सकता है कि पानी तो बहना मत? कोई बोल सकता है प्रभु जी फ्रिज में डाल देंगे, ये आर्टिफिशियल है। अल्टीमेटली तो जिस दिन बंद होगा वापस उसको अपने गुण में आना है कि नहीं आना है? यही बात मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि मन को फ्रिज में पानी की तरह डालकर जमा के रखने से पानी का गुण जो बहने का है वो नहीं बदलता। जैसे वो दिन बंद होगा वो पानी वापस से फैलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को सिकोड़ के रखता है परंतु सदैव चिंतन करता है, अंतो गत्वा वो मिथ्याचारी है। क्योंकि जब उसको मौका मिलेगा तो वो अपनी भोग वासना को उसमें लिप्त होने का प्रयास करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन का काम है मन का काम है इच्छा करना, बुद्धि का काम है योजना करना, हाथ का अपना एक काम है, पैर का अपना एक काम है, इंद्रियों का, आंख का, नेत्र का, नाक का, हर एक का अपना काम है। आप इन सब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उसके कार्य से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, जो इस प्रकार से कृत्रिम इन चीजों से दूर करने का प्रयास कर रहा है उसी को भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। क्यों? 2 पॉइंट है। पहला कि ये जो शरीर मिला हुआ है ये हमारे पूर्व जन्म के सारी इच्छाओं और संस्कारों के कारण हमको मिला है। तो वो सारी इच्छाएं हमारे संस्कार में हैं और उसी के कारण जो है हमारे जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो जब जब वो परिस्थिति उत्पन्न होगा तो इस शरीर के माध्यम से हम उन परिस्थिति को भोगने का प्रयास करेंगे। यह हमको विवश किया जाएगा कि हम उन परिस्थितियों का अपने आप को उसको भोगें से मतलब यहाँ पर सुख और दुख दोनों का है। ठीक है, तो तो इस ऐसे परिस्थिति में जीव जो है वो अपने इंद्रियों को इन सब चीजों से कैसे दूर रख सकता है? तो इंद्रियों को उनके कार्य से आप दूर नहीं कर सकते। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर कोई विवशता से अपने इंद्रियों को इस प्रकार से कृत्रिम रूप से कंट्रोल करने का यदि प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका मन क्या है, संस्कार के कारण उसमें इच्छाएं जो है वो क्या हो रही हैं, जन्म लेंगी। तो जब वो इच्छाएं अगर मन में जन्म लेंगी तो वो जीव को जब मौका मिलेगा वो भोग वृत्ति में डूबेगा। ये एकदम गारंटीड बात है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति क्या है, फिर वो मिथ्याचारी है। इसका कनेक्शन अर्जुन से क्या है, इसका कनेक्शन हमसे क्या है? अर्जुन का ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या था उसका कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, अपने ही परिजनों को मारने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। बात समझ आया नहीं आया? तो अपने स्वधर्म का त्याग करके अगर तुम संन्यास ले लेते हो, तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वो तो नहीं गई, तो तुम जंगल में भी जाकर अपने लिए वही वासना खोजोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पिता पांडु, ठीक है, अर्जुन के पिता पांडु, और वो राज्य को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने एक ऋषि को मारा था। हाँ, मालूम, मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है। तो वो अर्जुन के पिता जो महाराज पांडु थे, ठीक है, वो जंगल में आखेट कर रहे थे। तो एक ऋषि थे, वो अपनी पत्नी के साथ जो है समागम कर रहे थे, और उसी समय जो है उन्होंने क्या किया, उनको बाण से मार दिया। और उसी बाण के मारने से वो उसकी पत्नी मर गई। साथ में वो ऋषि जब मरने वाला था तो पीड़ा में, तो उसने क्या किया, उसने शाप दे दिया पांडु को कि जिस प्रकार से तुमने व्यवधान डाला है ना, मैं अपनी पत्नी के साथ सुख ले रहा था तो तुमने उसमें व्यवधान डाला, इसी प्रकार से जब तुम अपनी पत्नी के साथ जाओगे सुख लेने के लिए तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु महाराज जो है उन्होंने फिर कहा कि जब इस प्रकार का जीवन है, मैंने पाप किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, वन में जाना चाहिए, मैं संन्यास लूंगा। बट ही इज सो इंटेलिजेंट कि संन्यास लूंगा तो अपने दोनों पत्नी को साथ में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यही महाभारत है। तो उन्होंने फिर क्या किया, कुंती और माद्री दोनों को अपने साथ लेकर के गए। उन्होंने विवश भी किया कि हम आपको छोड़ करके ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनकी आयु थी नहीं संन्यास लेने की। अगर वो अपने आयु के साथ संन्यास लेने गए होते तो उनकी पत्नियों ने विवश नहीं किया होता, क्योंकि पहले के वैदिक समाज में आजकल की तरह नहीं है कि 50-55 के बाद जो है, जो क्या बोलते हैं कि जो दादा दादी लोग होते हैं वो घर में सेटल हैं अपना, तो उनसे क्या हो रहा है, वो घर में सेटल भी नहीं हो पा रहे हैं और अपने नाती पोता और अपने बच्चों को हमेशा टोका टोकी भी किए रहते हैं, तो हमेशा वहां पे फ्रिक्शन बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे वैदिक समाज में वानप्रस्थ और फिर संन्यास का ये मोड रखा गया था कि उनको मालूम है कि जो नया जनरेशन है उनका तुम्हारे से बनेगा नहीं, तो तुम पहले उनसे विरक्त रहो। ठीक है, तो वो आजकल के समाज में पॉसिबल नहीं है। तो अब उसके 2 ही रास्ता है,
तो या तो बुद्धिमानी से वो व्यक्ति जो है पहले से भक्ति करता हुआ वास्तव में वानप्रस्थ लेवल पे चले जाए 50-55 के बाद कि भाई तुम लोगों को समझा दिया, तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें खाली 2 रोटी दाल दे देना और अपना बचा हुआ समय जो है भागवत अध्ययन श्रवण में लगे रहो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सुबह उठा, चाय पिया, ब्रेड पकौड़ा खाया और उसके बाद अपना अड्डा जमा लिया किसी पेड़ के नीचे, इक्का बेगम बादशाह की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा ये दिल्ली में इस तरह के आपको हमेशा कोई ना कोई पेड़ आपको मिल जाएगा। गर्मी के मौसम में आप देखिए खासतौर से, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि देखिए पांडु महाराज फिर क्या किए, वो सन्यास के लिए जब निकले तो उनकी पत्नियां साथ में चली गई। सेम लॉजिक जो बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए जो है नहीं रह सकता। दैट इज ये। और दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास तो कर लो, ठीक वैसे जैसे पानी को फ्रिज में रख के जमा तो लो, परंतु अगर आपकी इच्छाएं अगर अंदर में प्रवृत्त हैं तो आप बहुत समय तक जो है वास्तव में आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। जब वो मौका मिलेगा तो आपकी इच्छाएं जो है सामने वो क्या होंगी, व्यक्त होंगी। वही पांडु महाराज के साथ हुआ, ठीक है। उन्होंने स्नान करते हुए माद्री को देखा और उनके मन में काम वासना जगी, उनके साथ गए संग करने के लिए। उसी समय दोनों की पांडु महाराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इवेंचुअली जब उनको जलाया गया तो माद्री ने कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना क्योंकि मैं ही इनकी मृत्यु का कारण हूं। तो फिर कुंती महारानी फिर 5 पांडवों को पाला। तो इस प्रकार से हम ये घटना यहाँ पर देख रहे हैं जो अर्जुन के ही जीवन में उनके पिता के साथ हुआ है, और वही बात भगवान आज अर्जुन को समझा रहे हैं। यही सबसे क्रिटिकल बात है। तो जब आप प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे इन तीनों श्लोकों का, तो जो इसका निष्कर्ष देखिए भगवान आगे जाके दे रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया तात्पर्य में पहले ही बता दिया कि जीव जो है, इसीलिए जीव को कभी भी आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है। नाक का काम है सूंघना, तो फिर भगवान के चरण में रखा हुआ फूल को सूंघो। आंख का काम है देखना, तो आंख बंद कर लेने से आंख संयमित नहीं होगा। उन नेत्रों से भगवान के भक्तों को देखो, भगवान की लीला स्थली को देखो, भगवान के मंदिरों को, उनकी शोभा को देखो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कॉन मंदिर में जब भी श्रृंगार होगा भगवान का, एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आप पूरे मंदिर में घूम जाइए नॉर्थ इंडिया के, लेकिन इस्कॉन मंदिर से बेटर आपको डेकोरेशन, श्रृंगार जो भगवान कृष्ण का होता है कहीं आपने कभी आज तक देखा नहीं मिलेगा। एक दो मंदिर होंगे अपवाद, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्यों रखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने डे 1 से इस चीज को बहुत ध्यान दिया। एक बार वृंदावन में जो हमारे राधा श्याम सुंदर जी हैं, तो नए पहली बार जब बना था, तो कोई जो वहां उस समय जो शुरू के डिसाइपल्स थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान का श्रृंगार कर दिया। एक मतलब जंगल में जैसे गांव के बच्चे घूमते हैं ना, तो उस प्रकार का उनको श्रृंगार कर दिया। बाकी सारा उनका गहना वहना सब हटा करके पूरा इस प्रकार का गांव के बालक जैसा, है ना, हल्का सा सिंपल सा पगड़ी था, बांसुरी था। प्रभुपाद जी ने देखा, तो प्रभुपाद जी देखे तो बहुत क्रोधित हुए, सबको बुलाया, उनकी क्लास लगाए, बोले कि ये भगवान का रूप जो है ये भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है, भगवान का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हाँ, सर्व श्रृंगार के साथ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन का जो समस्त जो महत्वपूर्ण लीला किया वो संन्यास लेने के बाद किया है कि नहीं किया है। लेकिन आपको इस्कॉन के किसी भी मंदिर में चैतन्य महाप्रभु का संन्यास वैष्णव मूर्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भगवान की पूजा सदैव किसके साथ की जाती है, श्रृंगार से। क्यों? क्योंकि वो नेत्रों का आनंद है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर नेत्र का काम है देखना, तो आंख बंद करने से उसका निग्रह नहीं होगा, भगवान को देख करके उसका निग्रह होगा। नाक का काम है गंध लेना, तो कुछ भी नहीं सूंघूंगा, नाक में 2 रुई खोस के चल रहे हैं, ठीक है। तो बोले कि अब हमको कुछ नहीं आना चाहिए नाक में, सब पाप है। तो उससे क्या होगा, लोग डर जाएंगे, बोलेंगे जिंदा लाश कैसे घूम रहा है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है कि नाक जो है वो भगवान को अर्पित जो इत्र है उसको गंध लेने में जाए। कान का काम क्या है, सुनना, तो उसको भी सील करके नहीं घूम सकते। क्या करना है हमें, हाँ, हमें जो भगवान के नाम का जप, भगवान की कथाएं, शास्त्र का अध्ययन करते हो, जो कोई बता रहा हो, इन सब का श्रवण करना, ये हमारे कानों का यूज हो गया। इसी प्रकार से जो इंद्रियों का प्रयोग है उसको प्रयोग करना है, परंतु भगवान कृष्ण से जोड़ करके। तो इसीलिए भगवान ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये कहा कि तुम अगर अपने धर्म का पालन करते हुए, न करते हुए संन्यास ले लोगे, परंतु मन में क्या होंगी, इच्छाएं
बनी रहेंगी तो तुम कभी ना कभी जब मौका मिलेगा तो इच्छाओं के कारण क्या होगा, तो विवश होकर अपनी इंद्रियों को गलत कार्य में लगाओगे। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे प्रैक्टिस होगा, इसी संसार में रहते हुए। जो दूसरा श्लोक भगवान ने यहां पर कहा ना कि जीव कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो उपाय क्या है। हाँ, कोई ये सोचे कि प्रभु जी आपने तो हमको बता दिया है कि हमें तो संसार में समस्त कर्म से मुक्ति ही चाहिए, कल से मेरा सब कुछ करना बंद, सब कुछ मेरा करना बंद, जितना भी काम कर रहे थे सब मेरा काम बंद, हम केवल एक ही काम करेंगे, नीचे उतरेंगे ऊपर जाएंगे। तो ऐसा सोच करके घर में भी कुछ नहीं कर रहे, यहां भी कुछ नहीं कर रहे, क्यों, मुझे कर्म से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा से नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको भोजन भी ग्रहण करना पड़ेगा तो भी वो क्या होगा, हाँ वो भी कर्म है, वो भी हाथ से आपको लेना पड़ेगा। मैंने बताया ना, कर्म बहुत छोटा भी है बड़ा भी है। ठीक है, बाहर निकले, अंधाधुंध बाहर निकले, प्रभु जी प्रसाद पा लिया, अभी एकदम आंख बंद हो रहा, अब सोने का टाइम है, जिसका चप्पल पैर में आया पहन के चल दिया। अल्टीमेटली लास्ट में जिसका नहीं मिला वो समझो। ठीक है, तो जिसने जिसने ऐसा किया है उन सब लोगों को कर्म लग रहा है। तो सिंपल, ये भी कर्म है ना, ये भी कर्म, ऐसे भी कर्म हम ट्रांसफर करते हैं। और तो संसार में ऐसे छोटे छोटे कार्य से भी कर्म ट्रांसफर होता है और बड़े बड़े कार्य से भी कर्म ट्रांसफर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना कभी भी संसार में नहीं रह सकता, यही बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो सदैव जो है भगवान के लिए समर्पित हो। क्योंकि जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो हम अब क्या कर रहे हैं, जो इंद्रियां हमें मिली हैं उनको उनके सही कार्य में लगा रहे हैं, और हम अभ्यास कर रहे होते हैं कि अपने मन की वृत्तियों से, इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करें रहते हुए संसार में ही। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि संन्यास लेने से भी तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो संन्यास का मतलब क्या, संन्यास का मतलब केवल भगवा धारण करके संसार को छोड़ना नहीं है। संन्यास का मतलब यहां पर यह भी है कि जीव संसार में जिस परिस्थिति में भगवान ने तुमको यहां पर रखा है, उस परिस्थिति में चाहे जैसी भी अवस्था हो जीवन में, सदैव कृष्ण के साथ जुड़े रहना। ये भी अगर ऐसी बुद्धि का प्रयास भी कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर है, क्योंकि वो मुक्त है सदैव। ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को नहीं चाहते हैं कि तुम युद्ध को छोड़ करके जाओ, तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है, पहले तो क्षत्रिय धर्म है, और तुम्हारे जीवन की परिस्थिति ने तुम्हारे सामने ये सिचुएशन, ये तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रारब्ध जो है तुम्हारे सामने ये परिस्थिति लेकर के आया है, तो तुम उस परिस्थिति से भाग नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें उस परिस्थिति में रहते हुए बुद्धि योग की कल्पना करनी है, यानी कि ब्रह्म में अपनी बुद्धि को लगा के रखना है ना। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, बरसात का दिन है, पूरा छतरपुर जो है सब कुछ पानी पानी हो चुका है। ठीक है, सब जगह कीचड़ उचड़ है, और कोई प्रभु जी है या कोई माता जी है जो स्कूटी चला रहे हैं टिप टॉप बढ़िया कपड़ा पहन करके। ठीक है, स्कूटी अपना चला रहे हैं, बरसात में दौड़ रहे हैं, अचानक से बीच में जो है गड्ढा वाला पानी आया। अब जब उस स्कूटी लेकर के जब उस गड्ढे के पानी से गुजर रहे होते हैं तो वहां भगवान कभी याद आते हैं नहीं, उस कीचड़ का छींट हमारे धोती पे ना पड़ जाए, है ना। हमारा फोकस एकदम रहता है, कपड़े पे नहीं गिरना चाहिए, है ना, पूरा बैलेंस करके रखते हैं, कहीं हमारा पैर हमको नीचे ना रखना पड़े, नाला का पानी है जाके नहाना पड़ेगा, तो पूरा इस तरह का फोकस हमारा रहता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जीवन का जो एकदम डामाडोल जो स्थिति हो ना, वो जब स्थिति जीवन में आता है तो वो स्थिति में भी भगवान कृष्ण का स्मरण सदैव होते रहना चाहिए। तो ये दुर्गम स्थिति, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गड्ढा खोज खोज करके भगवान को याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका जीवन सुखी है तो उस समय भगवान का नित्य स्मरण करने का, अपने समस्त कर्म को उनसे जोड़ कर रखने का प्रयास कीजिए। तो जब आपकी दुर्गति वाली स्थिति आएगी तो स्वतः ही भगवान का स्मरण उस समय अपने आप होने लगेगा। यही जीवन में जब उतार में, चढ़ाव में, जब जीव हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करता रहता है तो वो वास्तव रूप से संन्यास के मार्ग पर होता है। यही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है इसको हमें यहीं पर ही विराम देना पड़ेगा, हमारा समय समाप्त है। और इसके बाद हम आगे जो है श्लोक संख्या 7 से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
प्रभु जी लेक्चर बहुत ही अच्छा था और काफी ज्ञान वाला था। तो प्रभु जी मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कर्म योग के बाद मतलब जैसे हमें अपने ज्ञान का बताया कि ज्ञान लेने से सिर्फ नहीं होगा, हमें भक्ति करनी होगी। तो हम लोग जैसे भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं तो ये भी ज्ञान में आएगा और भक्ति में आएगा? नहीं, हर तरह से आप इसको देख सकते हैं। किसने कहा कि ज्ञान लेना, ये मैंने कब बोला कि ज्ञान नहीं लेना है, भक्ति करना पड़ेगा? ज्ञान तो पहले होगा तभी तो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि वो भगवान के लिए प्रेरित होगा ना। प्रारंभिक अवस्था में जीव जो है वो जिज्ञासा के कारण ही जो है आकर्षित होता है। कभी भक्तों को देखा कीर्तन करते हुए, सुंदर भोग लग रहा है, त्योहार मना रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। परंतु जीव अगर ज्ञान अर्जित नहीं करेगा तो कितना दिन तक अट्रैक्टेड रहेगा? फिर उसको नीरस लगने लगेगा, है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बिना ज्ञान के भक्ति हो सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से भक्ति में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का क्या बोलते हैं कि धैर्य आता है मन में। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर ज्ञान कृष्ण के बारे में कोई अर्जित कर रहा है तो वो ज्ञान भक्ति क्यों नहीं है? वो भक्ति है। भागवत का श्रवण करना, भागवत का अध्ययन करना, जिसमें कृष्ण के ही गुणगान हो रखे हैं, तो वो भी तो भक्ति ही है। इसको ऐसे भी देखना चाहिए। तो दोनों बातें। थैंक यू। एक सवाल हो। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान को पाने का जो भक्ति जो कर्म जो और ध्यान जो का जो वर्णन है, तो क्या कोई भी एक जो चलेगा या तीनों विधि पढ़ के? नहीं, कोई भी एक चलेगा। भगवान ने जितने भी प्रकार के जो प्रक्रियाएं जो भगवत गीता में संस्तुत की हैं, उनमें से किसी भी एक से अगर आप टिके रहेंगे तो तत्वगत्वा आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसमें कोई डाउट नहीं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी ने? प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। हम जा रहे थे भटकते तो द्वार पे आ गए है ना, और काशी विश्वनाथ मंदिर में आया है और सब ना तीर्थ करके आए हुए ना, चले आए प्रभु है ना, संतोषी ने। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ना, मन में है ना आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। दुखी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई दुख ना हो तो आप अब है ना नहा के है ना, हाँ, सब है ना तीर्थ है ना करके आए। अच्छी बात है। मैं 4 तीर्थ करके आए प्रभु। अच्छी मैं बात है ना आत्मा को, मेरे बच्चा है ना, मेरी घरवाली है ना, मुझे लेके गई, पर है ना वो कहते हैं ना दाढ़ी छूट गया है, दाढ़ी में छूट गई। प्रभु है ना कैसे है ना दाढ़ी छूट गई। हम आपके अपने मुख से बोल रहे हैं प्रभु, ऐसा है ना सब तक बोल तो है, हम है ना खुद बोल रहे हैं। ऐसा क्या करें? आपको हम प्रयास खुद करता है। मैं है ना खुद प्रयास करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, मैं छूट जाए और जाएगा ना। मैं है ना कभी जिंदगी में जाए ना नाक पीऊंगा और बहुत प्रयास करने के बाद दारू नहीं प्रभु है ना। और है ना मेरी घरवाली है ना 4 तीन अब है ना काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या गए, वहाँ ना काशी विश्वनाथ मंदिर नाक सब टाइम क्या है ना। आपका दारू पीने का टाइम क्या है? दारू पीने का टाइम है ना शाम को ही। शाम का है। सुबह कितने बजे उठते हैं फिर? सुबह हम 5 बजे जगह। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद कितने बजे निकलते हैं काम पे? काम पे तो है ना 18 घंटा मेहनत करता। सुबह 5 बजे उठे, काम पे लग गए, विचारों को काम है। नहाते धोते नहीं है? नहाना धोना तो करते होंगे ना 5 बजे उठ के? 5 बजे उठे के काम पे लग जाता प्रभु जी। कौन सा काम? मेरे चाट का काम है, गोलगप्पे का। अच्छा। तो सुनते किसी का आगे झूठ बोलना है ना, परमात्मा के आगे झूठ बोलना है पाप। नहीं, ठीक है। हम परमात्मा के आगे बैठे तो सत्य बोल रहे मैं हैं। समझ गया आपकी बात को। मैं है ना सत्य बोल रहा हूँ। आप अब आप सो गया, मैं आपका सवाल समझ गया। अब आप मेरे से उपाय ले लीजिए, ठीक है? तो मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ, थकान हो जाती है तो संज्ञा को है ना पीना को हाँ, मैं जान लग जाती है तो पीना। मैं जान रहा हूँ ये कष्ट मैं जानता हूँ सबका। कोई अगर
मजदूर लोग जो काम कर रहे होते हैं, कोई उनसे ये कहे कि तुम नशा छोड़ दो, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो शरीर से इतना खटते हैं, उनको पेट भर खाना नहीं मिलता, तो वो भूख को मारने के लिए बीड़ी और गुटखा लेते हैं। मैं जानता हूँ उस चीज को। मैं जिंदगी भर तुम्हारे भक्त बन की हाँ, तो देखो इसका उपाय मुझे है ना, छोड़ो बात। हाँ, सुनेंगे आप तब, पहले सुनिए। हाँ, सुनेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आप पूरे दिन में जो है आप अपने लिए जो है 2 काम आप करिए, ठीक है। 15 मिनट का समय निकालिए, इनको माला दीजिए, 1 माला आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। दूसरा काम, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह अपना चाट का काम शुरू करने से पहले भगवान कृष्ण को जो है कुछ आप भगवान का कृष्ण का एक छोटा फोटो ही रखो अपने घर में। मेरी घरवाली बहुत पूजा करती है। नहीं, घर वाली नहीं, मैं आप घर मैं एक बात तो घरवाली की पूजा करते हैं ना, आप सुबह कह रहे हो ठेगी तो है ना, अन्न है ना हमारे पेट में चल जाएगा, वो है ना पूजा बिना है ना भगवान नहीं, एक सेकंड तो बताओ। है ना, तब तक तो पहले अन्न ग्रहण ही करती है। नहीं, दारू किसका छुड़वाना है, उस घरवाली का या आपका? मेरा। तो आप अपनी बात करिए। अभी वो क्या करती है, अभी वो ठीक है, वो अच्छी बात है, उसीलिए तो आपको वो कृपा मिला है भगवान का, उस पूर्वजन्म का संस्कार है, इसलिए ऐसी पत्नी आपको मिली है जो धर्म को बचाए हुए है घर में, नहीं तो सत्यानाश तो होना ही है। बहुत बहुत सत्य। तो अभी देखो, अब आप जवाब सुनिए थोड़ा सा आराम से। तो आप दिन में समय निकालिए, कभी भी डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, रात में, दिन में, दोपहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय निकालिए, 1 माला आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। दूसरा, सुबह उठने के बाद जब आप काम पे लगते हैं तो उससे ठीक पहले आपको घर में जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, अगर फोटो नहीं है तो रखिए, अगर है तो अच्छी बात है। कुछ नहीं, एक छोटे से कटोरे में आपको भगवान कृष्ण को आप किशमिश का भोग लगाइए। किसका भोग लगाना है? किसमिस का। उसको खा करके तब आप अपना काम शुरू करिए। ये 2 काम आप करो बस, ठीक है। भगवान कृष्ण का प्रसाद सबसे पहला आपके मुख में जाना चाहिए दिन में, और 1 बार 1 माला आपको दिन में करना है। बदलाव आपके अंदर क्यों नहीं आएगा? मैंने अच्छे लोगों को बदलते हुए देखा। तो शाम वाला ही बता दीजिए, शाम का। नहीं, वो सब ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप फिलहाल यही करो। 1 माला करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा जपने में, और सुबह काम शुरू करने से पहले भगवान को भोग लगाया हुआ किशमिश वही मुख में जाना चाहिए। इतना काम आपको करना है। हो सकता है ये? करेंगे, प्रयास है। अच्छा, ये भी बहुत मुश्किल है, प्रयास कीजिए। हाँ, ये 2 काम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो जो भगवत गीता गुरु जी ने पूरा हमें रिकैप दिया फर्स्ट चैप्टर से, और 3rd चैप्टर के महत्वपूर्ण श्लोक का